चलिए तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन सेट लगाते हैं कि आप सभी को ये ट्रिक याद हुई है या नहीं हुई है। अगर आपने मेरा वीडियो दोस्तों फोकस के साथ देखा होगा, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ अगर वीडियो देखा है तो दोस्तों आप सभी को 100% मैं कह सकता हूं कि आप सभी को ये वीडियो, ये ट्रिक्स जो है याद हो चुकी होंगी। अगर आपको ये महसूस नहीं हो रहा होगा कि मतलब ये याद हुई है या नहीं, तो चलिए इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन सेट लिया है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 30+ क्वेश्चन होंगे, जो कि 35 क्वेश्चन करीब है। उन सभी प्रश्नों को दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनको जरूर लगाएं दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। तो पहला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, यानी किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो दोस्तों ट्रिक को याद कीजिए, यानी वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली क्या होती है मतलब घाटी, क्या होती है घाटी, ऑफ इसका होता है, ठीक है। तो फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आप सभी को याद हो गया होगा कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड में। मैंने आप सभी को बताया था कि उत्तराखंड के गोविंदा की बहन को राजा जी से प्यार हो गया था। जब प्यार हो गया तो उसने क्या की शादी हुई फूलवर से, ठीक है। फूलों से क्या होगा, फूलों की घाटी, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी को बिल्कुल याद हो गया होगा, फूलवर से फूलों की घाटी हो गया, ठीक है। और फिर वो हनीमून के लिए कहाँ गए, तो वो गए थे जिम कॉर्बेट। तो हमें बस फूलों की घाटी तक देखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में। दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये बिल्कुल याद हो चुकी है, आपको भले नहीं लग रहा हो दोस्तों। मेरा वादा है आप सभी से कि इसके बाद किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने ये ट्रिक जो है आपने ढंग से देख लिया। तो अगर सही से नहीं देख पाएंगे तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तो कहां पर है दोस्तों, उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए लिए हैं कि आप सभी को ये ट्रिक मेरी याद हुई है या नहीं हुई है। तो आज मैं आप सभी को वादा किया है मैंने आपसे कि इस ट्रिक को मैं आप सभी को याद करा दूंगा। मैंने जितनी भी ट्रिक यहाँ पर कराई है उन ट्रिक को आसानी से याद करा दूंगा, ठीक है। आप याद करना मत करना, लेकिन मैं याद तो मैं जरूर करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, बांधवगढ़ मैंने आप सभी को बताया था, क्या बताया था कि मध्य प्रदेश, क्या दोस्तों, मध्य प्रदेश के कान्हा और माधव को, यानी मध्य प्रदेश के कौन थे, कान्हा और माधव को संजय ने सतपुड़ा वन विहार में बांधा से क्या हो गया दोस्तों, बांधवगढ़। क्या हो गया, बांधा से बांधवगढ़, कान्हा से कान्हा, माधव से माधव, ठीक है। संजय ने क्या किया, संजय से संजय, और सतपुड़ा से सतपुड़ा, और वन विहार से, तो यहाँ पर कहां पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, मध्य प्रदेश, ठीक है। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन दोस्तों समझाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जरूर अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, अगर आप इनको याद करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर देखना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजाजी पार्क एक प्राकृतिक आवास है। दोस्तों किसका है राजाजी पार्क, प्राकृतिक आवास है। तो सबसे पहले देखो राजाजी किस राज्य का है। तो राजाजी मैंने आप सभी से बताया था, आप भी देखा है हमने, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, मैंने अभी बताया। उत्तराखंड के गोविंदा, गोविंदा कहां के, उत्तराखंड के, उनकी बहन कौन थी, नंदा देवी। नंदा देवी को किससे प्यार हो गया था, राजा जी से। राजा जी समझ में आ गया, उत्तराखंड। मैंने पहला शब्द सिर्फ राज्य के लिए है, हर जो भी ट्रिक में दिया है तो पहला शब्द सिर्फ राज्य के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। तो राजा जी कहां का दिया है तो दोस्तों, ये है हमारा उत्तराखंड का। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए है दोस्तों, राजा जी जो है हमारा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा किसके लिए है, तो इसे समझ लिए, एशियाई हाथियों के लिए। किसके दोस्तों, एशियाई हाथियों के लिए, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजा जी कहां का है, उत्तराखंड का है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क दोस्तों किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले देखो कान्हा नेशनल पार्क, मैंने अभी बताया मध्य प्रदेश के कान्हा और माधव। कान्हा माधव कहां के थे, मध्य प्रदेश थे। तो उनको किसने बांधा था, संजय ने। किस वन में, सतपुड़ा वन विहार में बांधा था। क्या किया था, सतपुड़ा वन विहार में, ठीक है। आपको आसानी से बिल्कुल मैं याद करा दूंगा, आपको हर क्वेश्चन पर ट्रिक लागू करूंगा, हर क्वेश्चन पर ट्रिक लाऊंगा और आप सभी को रटा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखा, ठीक है। तो अब इसका ट्रिक है दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है। मैंने बताया कान्हा और माधव को, मध्य प्रदेश के कान्हा कौन थे, मध्य प्रदेश के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो आपने कराया नहीं, मैंने कराया है, लेकिन एक राष्ट्रीय उद्यान के कई नाम होते हैं, एक से ज्यादा भी होते हैं जो बोले जाते हैं। तो मैं दोस्तों आप सभी को ट्रिक में हर नाम नहीं आ पाता है, जो आ जाता है उसी को, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कौन सा है कौन सा नहीं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। तो भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहां पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जंगली गधे कच्छ के रण में। कच्छ के रण मैंने आपसे नहीं कराया, देखो कच्छ का रण जो है मैंने आपको नहीं कराया, तो हम अब इसे देखेंगे। गुजरात में ब्लैक बंदा गिरा। क्या, गुजरात में ब्लैक बंदा गिरा। गुजरात में दोस्तों, गुजरात में मैं से हो गया मैरीन को ही कहा जाता है कच्छ का रण। मैरीन राष्ट्रीय उद्यान को ही कच्छ का रण कहा जाता है। कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जंगली गधों के लिए। और ये कहां पर है, कच्छ का रण, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो दोस्तों आगे देखिए, समझ में आ गया। कच्छ का रण गुजरात में कौन गिरा था, ब्लैक बंदा गुजरात में ब्लैक बंदा गिरा, ठीक है। कहां से गिरा हमें कुछ नहीं लेना देना, ब्लैक बंदा क्या हुआ, गुजरात में गिरा। कौन, ब्लैक बंदा, ब्लैक से ब्लैक बग हो गया, मैं से मैरीन हो गया, ब्लैक बंदा, बंदा से बंसदा और गिरा से गिर राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही फेमस है, आगे आने वाले हैं, सभी को यहां पर कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, प्लीज। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है। सबसे पहले जानो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। कंचनजंगा मैंने आप सभी को बताया होगा, कंचनजंगा एकमात्र सिक्किम, किसमें दोस्तों, कंचनजंगा सिक्किम का है, ठीक है। किसका है, सिक्किम का।
तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा और डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। यानी कंचनजंगा किसका है? सिक्किम का। इसका सही आंसर तुम्हारा होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम दोस्तों जनसंख्या में क्या है? जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है सबसे छोटा जनसंख्या में। यानी जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो यूपी है, सबसे बड़ा है यूपी जनसंख्या में है। और आगे और देख लीजिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से आप जानते हैं कि राजस्थान है, और दोस्तों छोटा कौन सा है? तो गोवा है। कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है और बड़ा है राजस्थान। जनसंख्या में दोस्तों यूपी बड़ा है, और दोस्तों जनसंख्या में छोटा कौन है? तो सिक्किम है। ठीक है, जनसंख्या में छोटा कौन सा है? सिक्किम है। आप सभी को देख लिया। चलिए तो आगे देखते हैं, अगला देखते हैं हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो पहले तो हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान देखो कौन से है, मैंने आपको बताया था हरियाणा के काले सुल्तान। ये मैंने ट्रिक आपसे बताया, हरियाणा के कैसे? काले सुल्तान, हरियाणा के काले सुल्तान। तो काले से हो गया कालेश्वर। देखो पहला तो मैंने राज्य का ही शब्द लिया है, थोड़ा लिया हुआ है, बहुत लिया हुआ, वो राज्य से ही संबंधित है। ठीक है, तो हरियाणा के कैसे? काले सुल्तान। काले से हो गया कालेश्वर और सुल्तान से हो गया सुल्तानपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आप सभी को रट जाएंगे आसानी से, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। आप सभी इस वीडियो के साथ जरूर बने रहे। ठीक है, तो चलिए अगला देखेंगे। हरियाणा के कैसे सुल्तान है? काले सुल्तान, सुल्तान से सुल्तानपुर, और काले से हो गया कालेसर। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों। अगला दोस्तों, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले देखो इस किस राज्य का है, यही पूछ रहा है। यह किस राज्य का है? तो केरल का है। तो दोस्तों किसका है? ऑप्शन नंबर ए हमारा केरल का है। मैंने केरल की ट्रिक बताई थी। केरल में साइलेंट परियां आनामथी, केरल में साइलेंट परियां आनामथी, अनाईमुडी। ठीक है, आनामथी से क्या हो गया हमारा? अनाईमुडी। ठीक है, केरल में साइलेंट से साइलेंट परियां से हो गया पेरियार। क्या हो गया? परियां से पेरियार। आनामथी से मथी किट्टन 16, क्या होगा? मथी किट्टन 16। ठीक है, चारों आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से रटा दिए होंगे। पेरियार से केरल में साइलेंट परियां आनामथी, बिल्कुल इंपोर्टेंट है दोस्तों, आप आसानी से इसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया? वह राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया? प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट है। कौन सा है दोस्तों? फर्स्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, और वैसे भी इंपोर्टेंट है, ये वैसे भी इंपोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट। कौन सा है दोस्तों? कॉर्बेट जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत में स्थापित किया गया। ठीक है, तो आप सभी को यहां से बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे हम कौन सा है दोस्तों? कॉर्बेट। ठीक है, यहां से बिल्कुल समझ में आ चुका। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? दोस्तों ये मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन बताया मैंने आपसे पहले भी बोला कि थोड़ा नाम चेंज होते हैं, एक के दूसरे दो नाम होते हैं किसी के, तो इस वजह से वो ट्रिक में नहीं आया होगा। तो लेकिन मैंने आपसे को जरूर बताया। तो कैसे बताया मैं आपसे बता रहा हूं। भारत का तितली उद्यान कहां पर स्थित है? भारत का तितली उद्यान जो है दोस्तों कहां पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है दोस्तों कहां पर स्थित है? तो ये है हमारा वन्नीरघट्टा जैविक उद्यान। पर मैंने यहाँ पर नहीं बताया था कि तितली से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। कहां का है? कर्नाटक में, कर्नाटक के नागरहोल में कुद्रेमुख बांधी वन्नीर। कौन बांधी दोस्तों? कुद्रेमुख। तो कर्नाटक के नागरहोल में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं आपको ट्रिक फॉलो कैसे कराता हूं, यहाँ पर देखिए। तो कर्नाटक के नागरहोल में, नागरहोल को क्या कहते हैं? राजीव गांधी भी कहा जाता है नागरहोल को। तो कर्नाटक के नागरहोल में राजीव गांधी ने कुद्रेमुख बांधी वन्नीर। कौन बांधी? वन्नीर मतलब कुद्रेमुख बांधी। कुद्रेमुख से हो गया तुम्हारा, कुद्रेमुख से क्या होगा? कुद्रेमुख। बांधी से बांदीपुर। ठीक है, कुद्रेमुख बांधी बनने से बन्नेरघट्टा। ठीक है, आप सभी को बिल्कुल रट जाएंगे। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से निरंतरता करता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है, किस राज्य का है दोस्तों। सिंगल मैंने आप सभी को एक वाले भी बताए, दो वाले भी बताए, और दोस्तों जो 3 से 4 से ज्यादा भी है वो मैंने आप सभी को ट्रिक से कराया है। तो चलिए तो दोस्तों आगे देखते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चितवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? इसका सही आंसर है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, यानी दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यानी दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां पर है? मैंने सबसे पहले देखो दाचीगाम किस राज्य का है यही पूछा, ये तो नहीं पूछा, लेकिन किस राज्य का ये निकालो। पहले दाचीगाम मैंने बताया था जम्मू का सीधा है किवाड़, का से क्या बताया था? जम्मू से जम्मू कश्मीर होगा, बस का से क्या होगा? काजीनाग, का से काजीनाग, का सीधा सी से हो गया क्या होगा दोस्तों? सी से सिलिकॉन वैली। क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? सिटी फॉरेस्ट। सॉरी, सिटी फॉरेस्ट इसे बोलते हैं सलीम अली भी बोला जाता है, सिटी फॉरेस्ट को सलीम अली। जम्मू का सीधा है किवाड़, सीधा है, दा से होगा दाचीगाम, दा से दाचीगाम, ऐसे हेमिस, बिल्कुल आप सभी को याद करा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे हो गया हेमिस। ठीक है, किवाड़, किवाड़ से किश्तवाड़। जम्मू में कौन से 5 देखने को मिलते हैं दोस्तों? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा किससे संबंधित है? ये तेंदुआ, हिम तेंदुआ। आप हिम जम्मू में क्या है? बर्फ, क्या जमता है? हिमस तेंदुआ। हिम तेंदुआ आपने देखे होंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आप सभी को बता दिया हिम तेंदुआ। ठीक है, इसे यहाँ पर दोस्तों कस्तूरी मृग भी है, यानी फर्स्ट नंबर पर कौन आता है? हिम तेंदुआ है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर कस्तूरी मृग भी है। ठीक है, कस्तूरी मृग भी जानेंगे। ठीक है, ये भी कस्तूरी मृग से भी दाचीगाम जाना जाता है। तो अगला देखेंगे दोस्तों, सुल्तानपुर वर्ड अभयारण्य कहां स्थित है? सुल्तानपुर वर्ड अभयारण्य कहां का है दोस्तों? तो दोस्तों मैंने आपसे बताया था हरियाणा के काले सुल्तान। कहां के काले सुल्तान है? तो हरियाणा के हैं काले सुल्तान। कहां के हैं? हरियाणा के। अब हरियाणा में कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तो ये तो कम से कम पता होना चाहिए आप सभी को कि हरियाणा में कौन सा क्षेत्र पड़ता है। तो यहां से आप देख सकते हैं हरियाणा में कौन सा क्षेत्र पड़ता है। देखो गुड़गांव, कहां गुड़गांव?
सबसे पहले देखेंगे भरतपुर। भरतपुर कहां पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में, तो ये भी नहीं होगा। तो चंडीगढ़ उनकी राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखेंगे दोस्तों गांधीनगर कहां का है दोस्तों? गुजरात का गांधीनगर, ठीक है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। आगे देखेंगे गुड़गांव, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं गुड़गांव। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी जी मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जी मंडल किस राज्य में स्थित है? मैंने आप सभी को बताया था, नंदा देवी किसकी बहन थी? गोविंदा की। कहां के थे गोविंदा? उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड के। कौन थे? गोविंदा। गोविंदा कहां के? उत्तराखंड के। उत्तराखंड की बहन कौन थी? नंदा देवी। नंदा देवी को प्यार किससे हुआ था? राजा जी से। बिल्कुल हो जाएंगे, प्यार हुआ, शादी हुई, शादी में क्या फूल बरसे, फूल में कहां गए? हनीमून के लिए कहां गए दोस्तों? तो वो गए हनीमून के लिए जिम कार्बेट। तो आपको समझ में आ गया नंदा देवी कहां के थे? उत्तराखंड की, क्योंकि गोविंदा थे, गोविंदा की बहन थी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप, दोस्तों आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी को ये ट्रिक अच्छे से याद हो जाएंगे। मेरी यही कोशिश रहेगी मैं आप सभी को किसी भी तरह से मैं ये आप सभी को याद करा सकूं, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा दोस्तों। अगर इसे ढंग से देख लेंगे पूरा वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क दोस्तों, नामदफा नेशनल पार्क मैंने आप सभी को बताया होगा। नामदफा नेशनल पार्क कहां का है दोस्तों? नामदफा नेशनल पार्क। चलिए तो याद कीजिए दोस्तों, मैंने बताया था नामदफा कहां का है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश। नामदफा, उसमें कौन कौन से दो देखने को मिले थे हमें? माउलिंग और नामदफा। माउलिंग और नामदफा आप सबने देखे हैं दोस्तों, माउलिंग और नामदफा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। चलिए तो आगे देखेंगे हम। अगला है नागरहोल। देखो आ गया कि नहीं आ गया? कर्नाटक के नागरहोल में क्या हुआ? कर्नाटक के नागरहोल में राजीव गांधी ने कुद्रेमुख बांधी बन्नेर, कौन बांधी? बांधी बन्नेर, ठीक है। यहाँ से आप सबको नागरहोल कहां का है दोस्तों? कर्नाटक का है। नेशनल पार्क किस राज्य का है? बस यही पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं दोस्तों। ऐसी ट्रिक बनाइए दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कोशिश करें इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। चलिए तो दोस्तों आगे हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बुक्सा बाग। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बुक्सा बाग भारत के किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? बुक्सा बाग, ठीक है। इसे आप देखिएगा, बुक्सा बाग। बुक्सा बाग दोस्तों ये है आपके पश्चिम बंगाल से। किससे दोस्तों? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से किससे? तो बुक्सा बाग, आप इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। चलिए तो आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश का है। किसका है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? किसका है दोस्तों? तो दुधवा है आपका उत्तर प्रदेश का। कहां का है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो आप सभी यहां से याद कर सकते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां का है? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। चलिए तो मुझे आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को याद हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बाघों के लिए। ये भी जान लो, क्वेश्चन इस तरह से और पूछ लिया था। किसके लिए दोस्तों? बाघों के लिए। किसके लिए? बाघों के लिए महत्वपूर्ण है, बाघों के लिए महत्वपूर्ण है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, विश्व का एकमात्र प्लवी फ्लोटिंग यानी प्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है तो कहां पर है दोस्तों? मैंने आप सभी को कराया था, ये कराया था, ठीक है। तो मैंने ये सिंगल है, किसी भी राज्य का है, किसका है तो आप सभी को याद कीजिए। इसका दूसरा नाम है प्लवी फ्लोटिंग। तो ये किस राज्य का है दोस्तों? ये है मणिपुर का। कहां का है दोस्तों? तो यह मणिपुर का है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? कीवुल लामजाओ। इसका अन्य नाम क्या है? तो कीवुल लामजाओ, ठीक है। इसका नाम है लामजाओ, ठीक है दोस्तों, कीवुल लामजाओ। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो कीवुल लामजाओ इसका नाम है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमने आप सभी को बता दिया कि ये कहां का है, तो मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन है गिर का वन सेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। गिर का वन सेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों गिर का वन सेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा कहां का है गिर? पहले तो ये जानिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां का है। देखो गुजरात में काला बंदा गिरा यानी ब्लैक बंदा गिरा। गुजरात में से हो गया मैरीन, में से क्या हो गया? मैरीन का। ब्लैक से ब्लैक बक, बंदा से बंदा, गिरा से गिर, ठीक है। आप आई होप मैं आशा करता हूं आप सभी को याद हो चुकी होगी बिल्कुल, ठीक है। ये कई बार ट्रिक आएगी, हर प्रश्न आएगी, मैं आप सभी को फिर दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात का है। कहां का है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहां का है दोस्तों? गुजरात का। सेरों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और कहां का है? तो गुजरात का, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर सभी देखने को मिलेंगे दोस्तों, सभी ट्रिक मैंने आप सभी को यहाँ पर करा दिया है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, शेयर जरूर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप किस टॉपिक पर इसी तरह की वीडियो चाहते हो, तो मैं और भी वीडियो आप सभी के लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य इस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मैंने आप सभी को बताया होगा। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो मैंने इसके लिए ट्रिक बताई थी। रण यानी राज्य केवल रण से क्या है दोस्तों? राज्य केवल रण से मुमकिन है। तो रण से रणथंभौर, राज्य से राजस्थान, रण से रणथंभौर, रण से हो गया सरिस्का। क्या हो गया दोस्तों? से हो गया हमारा, से हो गया सरिस्का। क्या हो गया दोस्तों? से सरिस्का, ठीक है। तो रण से क्या है? मुमकिन है, मुमकिन से मुकुंदरा हिल्स। तो यहाँ पर आपसे रणथंभौर कहाँ का है? तो दोस्तों राजस्थान का है। और किस शहर के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर एक पॉइंट और उसने बढ़ा दिया है। हमें तो ये तो इस तरह से पता था रणथंभौर राजस्थान का, लेकिन किस लिए प्रसिद्ध है ये नहीं पता था, तो हम इसे भी बताएंगे दोस्तों। ये है बब्बर शेर या बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहां स्थित है? तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण
जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को देखते हैं, ये मैंने आप सभी को नहीं बताया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर भी आप सभी को बता देता हूँ कि पंचमढ़ी जो दोस्तों किस राज्य से संबंधित है। तो पंचमढ़ी हम देखेंगे दोस्तों। चलिए, तो पंचमढ़ी हमने बताया था आप सभी को, तो नहीं बताया तो हम आप सभी को यहाँ पर बता देते हैं। तो पंचमढ़ी आपका किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का पंचमढ़ी है आपका आंध्र प्रदेश से। किससे दोस्तों? आंध्र प्रदेश से यह संबंधित है, ठीक है। तो चलिए तो आगे देखते हैं, पंचमढ़ी आपका किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों बांदीपुर? मैंने आपसे बताया था कर्नाटक के नागरहोल में राजीव गांधी ने कुद्रेमुख बांदी बन्नेर, कौन बांदी? बांदी 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 बन्नेर, बन्नेर बन्नेर बांदी बांदी, ठीक है। आप सभी को याद हो चुका होगा। बांदी से क्या होगा? बांदीपुर। कहां का है दोस्तों? कर्नाटक। कर्नाटक के नागरहोल में। नागरहोल किसका नाम है दोस्तों? राजीव गांधी। राजीव गांधी और नागरहोल एक ही है दोस्तों, क्या? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो यहाँ पर बांदीपुर, बांदीपुर कहां का है? कर्नाटक का। बस बिल्कुल याद हो जाएंगे। चलिए तो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। नागरहोल आप सभी से यहाँ से समझ चुके होंगे। नागरहोल में कुद्रेमुख बांदी बन्नेर, ये ट्रिक बहुत ही सिंपली ट्रिक है दोस्तों। एक से दो बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इससे बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है दोस्तों कहां पर स्थित है? मैंने बताया था उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन? गोविंदा। गोविंदा की बहन क्या? नंदा देवी। नंदा देवी को प्यार किससे हुआ था? तो राजा जी से। राजा जी और इनको प्यार हुआ तो इनकी शादी हुई। शादी में क्या हुआ दोस्तों? फूल से। फूल के बाद ये कहां गए हनीमून के लिए? तो जिम कॉर्बेट, यानी कॉर्बेट गए। कहां पर गए दोस्तों? कॉर्बेट गए। कहां का है? तो आप सबको समझ में आ चुका होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया है दोस्तों? उत्तर प्रदेश दिया है, क्योंकि इससे सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा चेंज नहीं हो पाया, यहाँ पर उत्तराखंड होगा, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है कौन? उत्तराखंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। यहाँ पर होगा उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा हमारा उत्तराखंड। बिल्कुल सही आंसर होगा उत्तराखंड। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखेंगे। अगर कहीं पर उत्तर प्रदेश दे रखा है तो आप राइट मार सकते हैं, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। ये दोबारा से रिपीट हो गया है, तो मैं आप सभी को बता चुका हूं कि सुल्तानपुर कहां के? काले सुल्तान कहां के थे? काले सुल्तान हरियाणा के थे। कहां के थे? हरियाणा में पड़ता है तुम्हारा गुड़गांव, ठीक है। हरियाणा में कौन पड़ता है? गुड़गांव। चलिए आगे देखेंगे हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में घोरखुर सॉरी, तो भारत में घोरखुर वाइल्ड आस कहां पाया जाता है? तो वाइल्ड आस, वाइल्ड, अरे यार घोरखुर नहीं समझ में आ रहा है, वाइल्ड आस तो समझ में आ रहा है। जंगली गधे कहां के हैं? कचकेरड़ के। कचकेरड़ किसे कहा जाता है? तो मैरीन को कहा जाता है। तो मैरीन कचकेरड़ कहां पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में कौन गिरा था दोस्तों? ब्लैक बंदा। ब्लैक बंदा कहां गिरा था? गुजरात में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में निम्नलिखित में से वह वायु रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास है? कौन सा एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शेरों के लिए एकमात्र वायु रिजर्व है। तो कौन सा है दोस्तों? गिर। इसका सही आंसर होगा हमारा शेरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों? गिर। गिर गिर एकमात्र गिर वायु रिजर्व है दोस्तों। कहां पर पाया जाता है? गिर। गिर में कौन गिरा था दोस्तों? गुजरात में। कौन गिरा था? ब्लैक बंदा। ब्लैक बंदा, ब्लैक से ब्लैक, बंदा से बंदा, ठीक है। गिर से गिर, मैं से मैरीन, गिर से गिर, ठीक है। बिल्कुल आप सभी को समझ में आएगा। चलिए तो दोस्तों मैं आपको समझा के छोड़ूंगा, बिल्कुल समझा के छोड़ूंगा, आप सभी को टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल कराऊंगा, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेशनल बोर्ड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल बोर्ड फॉसिल पार्क दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल बोर्ड फॉसिल पार्क दोस्तों कहाँ का है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नेशनल बोर्ड फॉसिल पार्क दोस्तों कहाँ का है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ये है दोस्तों जैसलमेर। कहाँ का है? जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का है, ठीक है। तो जैसलमेर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मधुमलाई। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। तो मधुमलाई कहाँ का है दोस्तों? मधुमलाई है दोस्तों कहाँ का है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर ये पूछा किसके लिए प्रसिद्ध है, पहले तो ये जानो मधुमलाई कहाँ का है। तो मैंने बताया था तमिलनाडु का। कहाँ पर देखा था? तमिलनाडु का क्या है? मधुमलाई पशु विहार कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो इसका सही आंसर किसके लिए प्रसिद्ध है? व्याघ्रों के लिए। व्याघ्रों यानी बाघों के लिए। किसके लिए? बाघों के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है मधुमलाई पशु विहार, सॉरी रिपीट हो गया ये भी क्वेश्चन। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, चलिए दोस्तों ये आपके यहाँ पर दो पूरे कंप्लीटली हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों ये आप सभी बिल्कुल देख चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ तक थे हमारे, यहाँ तक थे। चलिए तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा।